दुनिया में ऐसे कई खूंखार हत्यारे हुए हैं जिन्हें हम सीरियल किलर के नाम से जानते हैं। वो अपने अलग अंदाजों में हत्याओं की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कई किलर तो ऐसे सामने आए हैं जिनके बारे में सुनकर लोग दहशत में आ चुके हैं, तो कई विश्वास तक नहीं कर पाए। दुनिया में एक ऐसा भी किलर रहा जिसकी उम्र सबसे कम है। वह हत्याओं को क्यों अंजाम देता था? हम जिस सीरियल किलर की बात कर रहे हैं उसकी उम्र महज 8 साल है। जब इस सीरियल किलर को पुलिस पकड़कर थाने लाई और हत्याओं की कहानी बताई तो पुलिस की रूह कांप उठी। तो आइए जानते हैं एक छोटे से सीरियल किलर की वो कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। महज 8 साल की उम्र का ये सीरियल किलर है जिसके बारे में बिहार ही नहीं पूरे देश में इसकी बातचीत हुई थी। और नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 21। महज 8 साल के सीरियल किलर की कहानी साल 2006 से शुरू होती है। बिहार राज्य का बेगूसराय जिला जहां के मुसहरी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में पति पत्नी, उनकी एक दूध पीती बच्ची और 7 साल का बेटा था। साल 2006 में गांव के एक परिवार की 2 बच्चियां गायब हो जाती हैं, जिसके बाद 2007 में गांव से 6 साल की बच्ची अचानक गुम हो जाती है। बच्ची के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। बच्ची का परिवार ईंट भट्टे पर काम करके परिवार का भरण पोषण करता था। उसी परिवार के पास में बच्ची के पिता के बड़े भाई रहते थे। बच्ची के गुम होने की सूचना पुलिस को नहीं दी गई और परिवार सहित गांव वाले बच्ची की तलाश में जुटे हुए थे। बच्ची की तलाश करते करते सभी थक चुके थे, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। लेकिन पुलिस को किसी ने भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी थी। एक दिन फिर एक और परिवार की एक और बच्ची गायब हो जाती है। 6 महीने के अंदर 2 बच्चियों का गायब होना लोगों को हैरान कर देता है। लेकिन इस बार गांव के लोगों ने पुरानी गलती नहीं दोहराई और गांव के लोगों ने बच्ची गुम होने की जानकारी पुलिस को दे दी। बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि जब वह गांव के ही एक स्कूल में बच्ची को खिला रही थी और कुछ देर के लिए वहां से कहीं गई थी, उसी दौरान उसकी 6 महीने की बेटी गायब हो गई। 6 महीने की बच्ची के गायब होने से परिवार सहित स्कूल प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर बच्ची गई तो गई कहां? बच्ची के कहीं नहीं मिलने के बाद ये मामला पहली बार पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बच्ची की मां चुनचुन देवी ने भगवानपुर पुलिस स्टेशन में बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और पहली बार इस केस की तफ्तीश शुरू होती है। जब पुलिस गांव में जांच के लिए पहुंची तो पुलिस को पहली बच्ची के गुम होने की जानकारी लगी, जिसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस उस घर तक पहुंचती है और गायब हुई बच्ची के बारे में जानकारी लेती है। कुछ देर की पूछताछ के बाद परिवार के लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि अगर गायब हो चुकी उस बच्ची के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो अमरजीत सदा ही बता सकता है। जी हां, अमरजीत सदा, जो कि महज 8 साल का था। ये सुनकर पुलिस सकपका गई कि एक छोटा बच्चा इस बारे में क्या जानकारी देगा। ये अपने आप में एक बड़ा बेहद अहम सवाल था। पुलिस हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि भला 8 साल का एक बच्चा किसी बच्ची के गायब होने की बात कैसे बता सकता है। मगर फिर भी पुलिस ने 8 साल के अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने की बात पूछी। जैसे ही पुलिस ने अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने पर सवाल किया तो वो हंसने लगा। पुलिस ने अगली बार पूछा तो वो फिर हंसने लगा और हंसते हुए उसने बताया कि वो जानता है कि 6 महीने की बच्ची कहां है। अमरजीत बार बार वहां मौजूद पुलिस वालों के चेहरे को देखता और जोर से हंसने लगता। ऐसे में पुलिस वालों को लगा कि इस बच्चे से पूछताछ में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने बच्ची की फिर से तलाश शुरू कर दी। मुसहरी गांव में तफ्तीश करने आई पुलिस ने एक बार सोचा कि अमरजीत से बात कर वो वक्त बर्बाद कर रही है, लेकिन एक पुलिस वाले ने जब किसी भी तरह का कोई क्लू मिल जाए ये जानने के लिए कई बार और अमरजीत से बातचीत करनी शुरू की तो उसने हंसते हुए कहा कि अगर उसे बिस्किट मिले तो वो सब बता देगा। जिसके बाद पुलिस वाले उसे बिस्किट का पैकेट देते हैं। जिसके बाद अमरजीत ने हंसते हुए गायब हुई 6 महीने की बच्ची के बारे में बताया कि उसने उसे खपरेल से मारकर सुला दिया है। 8 साल के अमरजीत के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वालों को एक पल के लिए सांप सूंघ गया और फिर उन्होंने अमरजीत को उस जगह ले चलने के लिए कहा जहां उसने बच्ची को मारकर सुलाया था। जिसके बाद अमरजीत पुलिस वालों के साथ साथ गांव के लोगों को उस जगह लेकर चला गया जहां उसने बच्ची की हत्या कर दी थी।
अमरजीत लोगों को लेकर स्कूल के पास एक झाड़ी में पहुंचा, जहां उसने 6 महीने की बच्ची की हत्या कर दी थी और उसको वहीं सुलाया था। बच्ची की लाश देखकर पुलिस वालों के साथ साथ ग्रामीणों के खून सूख गए। चारों तरफ दहशत का सन्नाटा पसर गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अगर कोई हंस रहा था तो वो था 8 साल का अमरजीत। 8 साल के बच्चे अमरजीत को लेकर पुलिस वाले थाना आ गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत पुलिस वालों को देखकर बार बार हंस रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे अमरजीत को पता ही नहीं हो कि उसने क्या किया है। जब थाने ले जाकर पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि उसने बच्ची की हत्या कैसे की, तो अमरजीत ने हंसते हुए बताया कि पहले तो वो बच्ची को स्कूल से उठाकर सुनसान जगह पर ले गया और फिर वहां उसने उसका गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी और फिर उसने खपरेल से उसे खूब मारा। अमरजीत की बात सुनकर पुलिस सन्न रह गई कि आखिर 8 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है। 6 महीने की बच्ची की हत्या की कहानी जानने के बाद अब पुलिस ने अमरजीत से पिछली हत्याओं के बारे में जानना शुरू किया और पूछा कि अब तक उसने किस किस को खपरेल से मारकर सुलाया है। जिस पर अमरजीत ने पुलिस से कहा कि और बिस्किट देने पर और बाकी बात वो बताएगा। यानी कि अमरजीत ने पुलिस को यह तक कहा कि अगर पुलिस उसे और बिस्किट देती है तो वो बाकी की बातें भी उन्हें बताएगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे और बिस्किट दिए, जिसके बाद अमरजीत ने जो सनसनीखेज कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी कांप गए। पुलिस की रूह तक कांप गई। बिस्किट खाते हुए अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वो अपनी 8 महीने की बहन और 8 साल की अपनी बहन की हत्या कर चुका है। अब पुलिस वाले कांप उठे थे क्योंकि उसके सामने एक सीरियल किलर था जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 साल थी। पुलिस वाले इस बच्चे से कैसे डील करते उन्हें कुछ नहीं पता था। अमरजीत के मुंह से कत्ल की कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की, जिसके बाद अमरजीत के परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता चल गया था कि अमरजीत ने ही दोनों की हत्या की है। परिवार वालों ने बताया कि जब बच्चियां गायब हुई थी तो उन्होंने अमरजीत से उनके बारे में पूछा था और अमरजीत ने उन्हें सारी बातें सच बता दी थी। घर वालों ने कहा कि मर्डर के बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की थी और अमरजीत ने उनसे कहा था कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। आखिरकार अमरजीत ने 3 बच्चियों की हत्याएं क्यों की, पुलिस ने इस वजह को जानने के लिए अमरजीत से उसके पीछे की वजह पूछी। तो फिर बिस्किट खाकर हंसता हुआ अमरजीत बोला कि उसे ऐसा करने में मजा आता है। अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि जब वो उन्हें मारता है और वो दर्द से चिल्लाती हैं तो उसे वो देखने में काफी मजा आता था और इसलिए उसने उन्हें मार दिया। अमरजीत से उसकी खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि अमरजीत एक दिमागी बीमारी यानी कि कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो दूसरों को दर्द में देखकर खुश हो जाता था और वो किसी का कत्ल कर रहा था उसे इसका आभास तक नहीं हो पाता था और इसलिए वो बिना डर हंसकर सारी बातें बता देता था। वहीं बाद में कोर्ट ने अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी 8 साल के सीरियल किलर की कहानी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। अगर आपके पास भी इस तरह की कहानियां हैं तो हमें जरूर भेजें।